जब गाय को भूख लगेगी, उसका पेट नहीं भरेगा तो कचरा ही खाएगी ना, कचरे में से रोटी खाएगी, कचरे में से सब कुछ खाएंगी। जब अगर गाय मरती है, रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या निकलता है? पन्नी पन्नी निकलती है। इस माँ ने जन्म दे दिया एक को और किसी ने इसको गोद ले लिया, वो माँ नहीं है। तो माँ होगी, जब गोद तो लिया तो माँ है ना। पालन पोषण तो वही कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मिथुन गाय अलग है, वो गाय अलग है। भाई हमारे भाई ने निकाली है पैदल पद यात्रा, निकाली है गौ माता राष्ट्र माता के लिए। भाई इस यात्रा को हम सोनीपत बालगढ़ से यात्रा लेके निकले हुए, हम खाटू श्याम राजस्थान जाएंगे। 2014 में बोला गया था मोदी जी ने कि गौ माता राष्ट्र माता करेंगे। भाई फिर भी आज भी कहीं भी देख लो भाई, रोज गौ माता कटने में लगी है। खाटू श्याम महाराज जो है वो हारे का सहारा है, और हमारे जितने संपूर्ण गौ सेवक है ना, सारे हार चुके हैं। लड़ाई लड़ के गौ माता को बचाने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार अपने खाटू श्याम महाराज के पास भी अरदास लगा के देखते हैं, जो क्या पता हमारी गौ माता को जिता दे। सरकारी गौशाला जिसको भी दो, उस पे हर हफ्ते बड़े अधिकारियों को, जो अधिकारी देखो उसे चेक करना चाहिए कि गौशाला में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, कैसे गौ चल रही है, गौ माता या गौशाला चल रही है। ये सबसे पहले चीज करें। अमित शाह जी ने भी कहा था हम गौ माता को राष्ट्र माता जरूर दिला देंगे, अभी तक नहीं दिलाया। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मानता टाइटल अपना। भाई इसलिए भाई रात में गाड़ी देखी होंगे, जो टायर फाड़ते हुए निकालते भाई, गौ माता बचाते, लब जाते में बहन बेटे होते, वो भगत सिंह को मानने वाले बंदे निकालते भाई, क्लब पार्टी वाले निकालते भाई। जो काउ प्रोटेक्शन फोर्स है, वो फोर्स क्या करती है और वो है कहाँ? और काउ प्रोटेक्शन फोर्स की टीम है सरकारी टीम, तो रात में गाड़ी क्यों नहीं पकड़ती? इनने पिया थैली का दूध, थैली वाली बात करेंगे। हमने थैली दूध नहीं पिया, हमने शुद्ध देसी दूध पिया और देसी घी खाया है। तो हम गाँव वाली बात करेंगे, ठेग वाली कोई दिक्कत नहीं भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरव यादव। गौ हत्या और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए देश में काफ़ी समय से मांग उठ रही है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए हमारे साथ टीम साहिल हिंदू गौरक्षक टीम है, ये मौजूद है यहाँ पर। और ये टीम यहाँ से यात्रा निकाल रही है, जो यात्रा पलवल से राजस्थान तक जाएगी और ये खाटू श्याम मंदिर तक ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये सारे भाई जो हैं टीम साहिल हिंदू से यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने एक गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पर इन्होंने कामधेनु गौ माता की मूर्ति लगा करके और ये इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन लोगों से बात करते हैं कि ये इनका उद्देश्य क्या है यात्रा का, और इस यात्रा से ये सरकार तक या क्या मांगे हैं इनकी और क्या चीज़ें, उनसे आइए इनसे बात। क्या नाम हो भाई? मेरा नाम नितिन कट्टर हिंदू। भाई हमारे भाई ने निकाली है पैदल पद यात्रा, निकाली है गौ माता राष्ट्र माता के लिए। भाई जिस टाइम पे इस देश को जो माता मानी जाती है, हमें गौ माता, आज देख लो इतनी गंदी हिस्ट्री हो रखी है, जो सरकार हिंदूवाद होने के बाद भी काम नहीं गौ माता कर रही है। एक चीज़ बताओ, हर जगह देख लो, कहीं भी दिल्ली के अंदर गौ माता कटने में लगी है और इसमें अभी तक कानून नहीं बना जा रहा। 2014 में बोला गया था मोदी जी ने कि गौ माता राष्ट्र माता करेंगे। भाई फिर भी आज भी कहीं भी देख लो भाई, रोज गौ माता कटने में लगी है, तो हिंदू सरकार कहाँ चलेगी भाई? ऐसे भाइयों को देख लो भाई, रोडों पर उतरना पड़ रहा है गौ माता राष्ट्र माता के लिए। रोडों पे चलने में लगे भाई, कोई कंसा लेके आ रहा है भाई, कोई पैदल जा रहा है, दूर दूर से भाई बंदे जाने में लगे हैं। उद्देश्य हमारा दो है, एक तो हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाए, और दूसरा जो गौ सेवक सेवा करते हैं, जो गौ को बचाते हैं, रातों में तस्करी गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद क्या उल्टा उनको ही पे मुकदमा हो जाता है। तो एक तो जो हमारे गौ सेवक भीतर से मोनू भाई है, काफ़ी लंबे टाइम से उनको जेल में रखा हुआ है, तो उनकी भी रिहाई हो। और हाँ, मोनू मनसर जी अपना, और क्या नाम है, और भी जो गौ सेवक भाई है जिनको जेल में है, उन सबको रिहाई के लिए। इस यात्रा को आप लोग कहाँ से और कहाँ तक लेकर के जाएंगे? इस यात्रा को हम सोनीपत के गाँव है, छोटा सा बालगढ़ है, बालगढ़ से यात्रा लेके निकले हुए हम, और खाटू श्याम राजस्थान जाएंगे। और राजस्थान जाने का एक ही हमारा मतलब है, बचपन से हम सुनते आए हैं, खाटू श्याम महाराज जो है वो हारे का सहारा है, और हमारे जितने संपूर्ण गौ सेवक है ना, सारे हार चुके हैं। लड़ाई लड़ के गौ माता को बचाने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार अपने खाटू श्याम महाराज के पास भी अरदास लगा के देखते हैं, जो क्या पता हमारी गौ माता को जिता दे, क्या पता हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा वही दिला दे, कि सरकार तो नहीं दिलवा पा रही। आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो है वो गौ माता के लिए कुछ भी काम कर पा रही है? सरकार कहती जरूर काम करने के लिए, पर काम का जब टाइम आता है, जब करती नहीं है। विषय बस होता है उनका राजनीतिक, जब राजनीतिक दौर होता है, जैसे इलेक्शन का टाइम हो गया, तो और उनका कोई मुद्दा नहीं होता, बस गौ माता का मुद्दा होता है, और इलेक्शन खत्म होते ही, जीतते ही गौ माता को ही भूल जाते हैं। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने एक स्पीच दी थी जाकर के कि कांग्रेस ने कभी गौ माता की सेवा नहीं की, हम आएंगे सरकार में तो हम गौ माता की सेवा करेंगे और गौ रक्षा पर कानून बनाएंगे। और अभी तक उनको लगभग 13-14 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी कानून गौ रक्षा के लिए नहीं बनाए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? 2014 से आपको मान लो 2026 चल रहा है मेरे ख्याल से, 2026 में अब जाकर हरियाणा सरकार ने कि 10 साल की सजा कानून निकाला है। चलो मान गए 10 साल की सजा है, अगर यही फांसी हो जाए तो सरकार को पहले फांसी काम करना चाहिए। सरकार कभी भी काम नहीं करती, गऊ के ऊपर तो बिल्कुल काम नहीं करती, राजनीति खेलने का काम होता है उनका। अभी कहा तो हमारे क्या नाम है इनका, अमित शाह जी ने भी कहा था हम गौ माता को राष्ट्र माता जरूर दिला देंगे, अभी तक नहीं दिलाया।
सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा आपने। सुना था जी। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि जो गाय, उन्होंने गाय को भी दो अलग भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा मिथुन जो है वो गाय नहीं है, मिथुन खाई जा सकती है। जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपके ही राज्यों में जो आपके ही नेता हैं उन्होंने ही कहा है कि मिथुन गाय खाई जाती है, तो उन्होंने भी इस पर यही जवाब दिया कि जो मिथुन गाय है वो खाई जा सकती है। तो क्या गाय को दो हिस्सों में बांटना कि जो देसी गाय है वही गाय माता है और मिथुन जो गाय है उसको हम माता नहीं मानते तो उसको खाया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है। जब भी तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, सरकार राजनीति खेलती है गौ माता के ऊपर। मैं इसलिए सीधा ही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं घुमा ही नहीं रहा। सरकार घुमाती है, हमें गुमराह करती है और करने के बाद, जीतने के बाद फिर हमें ही भीतर करती है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। कोई भी एक बात बताओ, इस माँ ने जन्म दे दिया एक को और किसी ने इसको गोद ले लिया, वो माँ नहीं है तो माँ होगी। जब गोद तो लिया तो माँ है ना, पालन पोषण तो वही कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है मिथुन गाय अलग है वो गाय अलग है? नहीं भाई। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जो माता का दूध पी करके हम सब बड़े होते हैं और गाय भी माता है, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं तो गाय को माता माना जाता है। तो हमने कितनी बार देखा है कि गाय जो है, आप यहीं चले जाइए, ये जड़ोदा के पास में आप गांधी विहार का ये पुल है उसके नीचे चले जाइए तो वहाँ पे आपको गाय कूड़ा खाती हुई मिल जाएंगी। पूरा पुस्ता रोड आपको गाय के कूड़ा खाते हुए मिलेगा। ये अभी के लिए है, ये दोबारा आपको होता हुआ दिख जाएगा। पूरे भारत में ऐसे हर जगह आपको गाय कूड़ा खाती हुई, गाय एक्सीडेंट में मरती हुई मिल जाएंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई पहल करके इस तरीके के कानून बनाने चाहिए या कोई शेल्टर होम बनाने चाहिए जिससे गायों को वहाँ पर प्रॉपर उनका खाना पीना हो सके और उनकी रक्षा की जा सके? सड़कों पे घूमती हो गाय, आपको लगता है कि माता जो है उनको सड़कों पे घूमने देना चाहिए ऐसे? जब भी वो माता को सड़कों पे से उठवाने के लिए, उनको घर दिलवाने के लिए तो भाई लड़ाई है। यो उनको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाएगा तो पहली बात उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी बात, सरकार हर गांव में एक गौशाला बना दे तो भी रोड पे से सारी गाय खत्म, सारे नंदी महाराज अपने सेफ रहेंगे। तो हमारी एक मांग और हो जाएगी, सरकार ना हर गांव में एक गौशाला खुलवा दे, सरकारी हो, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट में गौ कटते हैं, हमेशा कटते हैं। भारत जो है वो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा जो बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भारत से होता है। हमारा भारत सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, उस पर क्या कहना है आपका? और अभी सरकार ने एक ट्रीटी भी साइन किया था, आपने देखा होगा, हलाल सर्टिफिकेट जो लेकर के आए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस पर क्या कहना है? भाई वह बात है, सरकार तो मानने वाली है नहीं। लड़ाई हम गौ सेवकों को लड़नी पड़ेगी। अब मैं एक ही बात कहूँगा, जितने भी बड़े हिंदू हैं, जितने भी गौ सेवक हैं, एक बार आह्वान करें, एक बार खड़े हो, एक बार गौ माता के लिए सारे एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो 1% कुछ हो सकता है। नहीं तो 2-2 4-4 करके लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, गौ सेवकों पे भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो गौ सेवक हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और डकैत कहा जाता है उनको, कि उगाही करते हैं, पैसे मांगने के लिए ज़बरदस्ती गाड़ियों को रोका जाता है, तो इस पर क्या कहना है? भाई गौ सेवक में हमेशा बदनाम इसलिए रहे हैं, सरकार काम करती नहीं, गाड़ी पकड़ते टाइम गौ सेवक उतरते हैं रोड पे। गौ सेवक अपने घर का पैसा फूकते हैं, जान पे खेलते हैं और उसमें उनको मार दे तो डकैत भी हो जाते हैं, चोर भी होते हैं और गुंडे भी होते हैं। तो सरकार एक बार या तो अपना नया कानून बना के, जब हिंदू उसके और चीज़ के लिए पुलिस है, आर्मी है, तो क्या इसके लिए एक और वो नहीं बना सकता? एक और कोई फोर्स बना दो। जो काउ प्रोटेक्शन फोर्स है वो फोर्स क्या करती है और वो है कहाँ? और काउ प्रोटेक्शन फोर्स की टीम है, सरकारी टीम, तो रात में गाड़ी क्यों नहीं पकड़ती? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी जो यात्रा, आप लोग ये नंगे पैर आप शायद ये यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से क्या सरकार आपकी मांगे सुनेगी? सुनना तो पड़ेगा जी उनको। आज नहीं सुनेंगे, कल फिर यात्रा निकाल लेंगे, कल नहीं परसों फिर निकाल लेंगे। इससे पहले भी दिल्ली में कई बार देखा, आप लोगों की टीम भी उसमें शामिल थी, कई बार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और गौ हत्या पे कानून बनाने के लिए यात्राएं निकाली गई। उसके बाद भी अभी तक सरकार ने कोई उस पर जवाब नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है इस यात्रा के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखो, हम अपना नियंत्रण कोशिश करते रहेंगे, हम अपना नियंत्रण कोशिश करते रहेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी तो मनाने का काम कार्य करेंगे हम। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगर ऐसी रैली हमें, अगर ऐसी यात्रा हमें काटनी पड़ी तो हम प्रतिदिन निकालेंगे, प्रति महीने, प्रति साल बाहर रहेंगे घर से बाहर। हम अपनी मांग कब तक उठाते रहेंगे? जब तक हम अपने भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं दिला देते, जब तक हमारी मांग यही रहेगी, अपना यात्रा चलती रहेगी। 1947 से देश हमारा आज़ाद हुआ। क्या आपको लगता है कि अब तक कई सरकारें आई गई, किसी भी सरकार ने, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी सरकार ने क्या गौ माता के लिए कोई काम किया है या गौ माता को उनका जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा दिया है? अपने इस तरफ तो 70 में नहीं है भाई,
पर महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया था। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया था, पर अपने इस तरफ नहीं है, इधर नहीं है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण नाम है। आपकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारी इस यात्रा का उपदेश है कि एक तो सरकार हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए, और दूसरा हमारा मोटिव है इस यात्रा से, जैसे हम कहीं भी देख रहे हैं हमारी गौ माता कूड़ा कचरा खा रही है या भाई कोई मार रहा उसका इससे मोटिव है ये कि जो सरकार से एक ही विनती है हमारी इस मोटिव के थ्रू कि भाई जो हमारी गौशाला है कहीं भी उनको सुरक्षित किया जाए, ये गौ माता उसमें छोड़ी जाए कि ये बाहर रोड पे घूमते हुए कचरा ना खाए। और दूसरी बात, अगर सरकार पर या चीज़ नहीं हो रही है, कोई सुविधा नहीं हो रही है इनके लिए, तो जितने भी ऑल इंडिया में गौचरण पड़ी हुई है गौ माता के लिए उसको छोड़ दिया जाए, बस यही मोटिव है। और इसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई सो रहे हैं उनको जगाने का मोटिव है जी। भाई मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से सरकार तक जो आपकी बातें हैं वो पहुँचेंगी? बड़े भाई बिल्कुल पहुंचेंगी, और हम ये कहते हैं कि 6 महीने तक हमने भी पिया माँ का दूध, आपने भी पिया, ये पूरा हिंदुस्तान माँ का दूध पीता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। बट इंसान इसलिए नहीं जाग पा रहा क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि माँ कहती है दूध में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। अगर आपको ये मिलावट इतनी खल रही है तो आप लोग जागो ना। जब गाय माता ही नहीं रहेगी तो मिलावटी पियोगे, मिलावटी खाओगे, फिर मरोगे ही, और क्या करोगे। इसलिए कहते हैं कि गौ माता बचाओ और जिवाओ। हम देखते हैं कि बहुत सारी गाय जो हैं वो सड़कों पर घूमती हैं, जिससे कई सारी सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को गौशाला बनानी चाहिए और उन गौशालाओं के अंदर सरकार को गायों को रखना चाहिए और उनको प्रॉपर उनका जो पोषण के लिए उनके खाने की चीज़ें होती हैं उनका प्रबंध करना चाहिए? इस बात का नोटिस मैं दूंगा। ये जो आपने बोला कि गौशाला, मतलब जो गौशाला बनवानी चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो जितने भी डेयरी वाले हैं वो दूध निकालेंगे और फिर गाय को बाहर रोडों पे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो डेयरी वालों को बोलना चाहेंगे कि भाई जी अगर आप दूध निकालो तो गाय का पालन पोषण भी करना सीखो, खाली दूध बेचना मत सीखो। तो इसलिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गाय जो कचरा खा रही है किस लिए खा रही है? सबसे पहले कमी हम सबकी है, जब हम कचरा रोडों पे फेंक देते हैं और वही गाय खाती है। जब गाय को भूख लगेगी, उसका पेट नहीं भरेगा तो कचरा ही खाएगी ना, कचरे में से रोटी खाएगी, कचरे में से सब कुछ खाएंगी। उसके पेट, जब अगर गाय मरती है, रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या निकलता है? पन्नी निकलती है और कुछ निकलता है? आप बताओ। चलिए, पीछे बुराड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हमने कई सारे ऐसे जो गाय का दूध बेचते हैं लोगों को हमने देखा है कि वो गायों को पकड़ करके लेकर जाते हैं और उनका दूध निकालने के बाद उनको पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं और गाय घूमते फिरती कूड़ा खाती हुई नज़र आती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से फिर उन पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे उनको भी पकड़ा जाए, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो? जी बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि एक्शन ना ले, लेकिन इसमें क्या है ना सर, हमारी जो सरकार है वो ही एक्शन नहीं लेती है। अगर हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, उल्टा हमारे को ही उठा के सरकार बंद करती है। ये चीज़ गलत है। भाई जी बालक उतने पालने चाहिए जितने हम खिला पाएँ, उतने नहीं पैदा करके छोड़ देने चाहिए कि रोड पे घूम रहे हों। इनके साथ जो डेयरी चला रहे हैं इनके साथ ऐसा ही है, ये पाल तो लेते हैं पर खिलाने की औकात नहीं है, ये खा सकें, ये छोड़ देते हैं उन्हें, क्योंकि इनके पास पिराल के लिए, भूसे के लिए पैसा नहीं है। दूध लगाएंगे, माँ का दूध काटेंगे, पर अपने बालकों पे पैसा लगा देंगे, अपने ऊपर दारू पी लेंगे उस पैसे की, पर ये गाय माता के लिए चारा नहीं ला पाएंगे। इसी खातिर गाय माता रोड पे डोलती है और वही पन्नी खाती है, वही मरती है। उसी के कारण दूध कम पड़ रहा है, दूध में मिलावट हो रही है, उसी के कारण इंसान मर रहा है। आज मिलावटी में ही मर रहा है ना इंसान, घी में मिलावट, पनीर में मिलावट, दही में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। कल को हम लोग क्या करेंगे अगर गाय माता नहीं रही तो क्या खाएंगे, कैसे पिलाओगे अपने बच्चों को दूध? जिसमें अमूल और कंट्री डिलाइट का जो दूध अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, वो दूध जो है वो टेस्ट में फेल हो गया है। तो बड़े भाई देखो, मिलावट रहेगी तो टेस्ट फेल ही होंगे। ये तो कमाने के लिए बैठे हैं। जो गाय माता को चारा नहीं खिला सकता, जो सिर्फ दूध काट के बेच सकता है, हवेली खड़ी कर सकता है उसके पैसों से, उसके साथ तो जैसा गाय माता के साथ हो वैसा ही होना चाहिए बड़े भाई। बस, जय श्री राम। बोल गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता।
आपकी सरकार से क्या मांगे? मेरी सरकार से मांग है भाई गौ माता राष्ट्र माता चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, जो गौ माता रोडों पे पन्नी खाने में लगी है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा बड़े बड़े लोग वाले जो डस्टबिन में नहीं डालते वो रोड पर डाल देते हैं, उनके लिए कानून होना चाहिए। जब फालतू पैसा रोडों पे लग सकता है रोड बनने के लिए, चाहे वो रोड खुदरती है तो कितना पैसा बर्बाद होता है। तो एक गौशाला के लिए भी एक बढ़िया सा प्रोग्राम करना चाहिए। और सरकारी गौशाला जिसको भी दो, उस पर हर हफ्ते बड़े अधिकारियों को, जो अधिकारी देखो उसे चेक करना चाहिए कि गौशाला में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, कैसे गौ चल रही है, गौ माता या गौशाला चल रही है। ये सबसे पहले चीज़ करें। कि आपने देखो भाई सरकारी गौशाला में बहुत वीडियो वायरल होती है जिसमें दिक्कत आती है भाई, तो ऐसा बिल्कुल ना हो भाई। और गौ माता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे भाई। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं भाई, गौ माता राष्ट्र माता इसलिए जरूरत है भाई। आप देख रहे हो कुछ लोग गौ माता को काटने का काम करते हैं और गौ माता को खाते भी हैं। तो ये उनके लिए भाई, हमारे भाई जो गौरक्षा दल से आते हैं भाई, एक भाई है मोनू मानेसर, 3 साल से सेवा करने में लगा भाई, आज वो जेल में बंद है भाई। किसके लिए? गौ माता का दूध पी रखा भाई उसने, तो वो गौ माता का फर्ज निभा रहा है। सब हिंदुओं ने गौ का दूध पिया। जब माँ दूध नहीं देती ना, तो भाई गौ माता का दूध से ही आपका जीवन चलता है। और आज आपको दिखाई नहीं देता रोडों पे गौ माता फिरने में लगी भाई। ये भाई पैदल यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता के लिए। आपने वीडियो देखी बतेरी, कोई बंदा कहूँ से पैदल चल रहा है, कोई जल लेके आ रहा है, कोई कावड़ लेके आ रहा है गौ माता राष्ट्र माता, कितनी दूर से भाई। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा 1% भी, सब चीज़ दिखाई दे रही है ना। तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं करते भाई? आपके सरकार भी हिंदू की, सारी चीज़ हिंदू की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। जब हिंदू सरकार ला सकता है बीजेपी को, तो वो हिंदू पलटी मरवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस देश में जिसने लड़ाई लड़ी है लास्ट तक लड़ी है। और जो आप देख रहे हो, कोई ना क्लब पार्टी वाले बंदे हैं, ना डिस्को में नाचने वाले हैं, ना आवाज़ी करने वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज वाले बंदे नहीं हैं हम भाई। जो गौरक्षा सेवा करता है वो भाई दिल से करता है। भगत सिंह को अपना टाइटल मानता है, छत्रपति शिवाजी को हमारा टाइटल मानता है, भगत सिंह को टाइटल मांगता भाई, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानता टाइटल अपना भाई। इसलिए भाई रात में गाड़ी देखी होंगे जो टायर फाड़ते हुए निकालते भाई, गौ माता बचाते, लब जिहाद में बहन बेटी होता है, वो भगत सिंह को मानने वाले भी बंदे निकालते भाई, क्लब पार्टी वाले निकालते भाई। आपको रोकना चाहूँगा, आपने नाम लिया मोनू मानेसर का। हाँ भाई। मोनू मानेसर और उनकी टीम पर यह भी आरोप लगता है कि वो मतलब हत्याएं करवाते हैं, और वो उनकी जो टीम है उगाही करती है पैसे ऐंठने के लिए। जो इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं, ज़बरदस्ती उनको मुद्दा बनाया जाता है कि गाय की हत्या करी जा रही है या गाय को लेकर के जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, भगत सिंह थे, अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हमने इसको काबू में कर लिया तो जो गुलाम सबसे पहले हो जाएंगे। तो भगत सिंह को कोई गुलाम नहीं कर पाता था भाई, वो एक मजबूत लकड़ी थी भाई। उसके साथ 5 भाई थे, मजबूत खड़े थे। तो ऐसे हमारा भाई है, पहली सेवा करी थी परशुराम जी ने। उसके बाद में आपने सेवा देखी हो तो मोनू मानेसर की टीम ने करी थी सबसे पहले गौ सेवा जो करी है भाई। जो गौरक्षा के दिल में हर जगह कहीं पूछ लो भाई, मोनू मानेसर चलेगा भाई हर जगह। तो भाई ऐसे बंदे ही हर जगह देखने में लगे भाई। फिर आपने दिल्ली में देखा होगा भाई, दक्ष चौधरी हुए, रॉकी भाई हुए, भाई बंदे उधर में से निकलने लगे टीम से। पर भाई सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी सेवा करो भाई मन से करो। और भाई अच्छा काम जो देश के लिए करता है ना भाई, 10 समझाने आ जाते हैं। जब रात में भाई तस्करी पकड़ने जाते तो भाई गोली भी चलती हैं, कुछ भी मुकदमे लगते हैं, तो भाई कौन समेटता है भाई? हम ही लोग संभालते हैं भाई, घर वाले संभालते हैं। कोई पार्टी आईटी कोई साथ नहीं देती भाई आके। आपने देखी होगी जब गौ माता कट जाती भाई तो पुलिस वाले हमें ही बताते हैं। जब कोई बहन लब जिहाद में पड़ जाए तो हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा। जब लब जिहाद कर रहा है गाजियाबाद में, आप ही देख लो अभी इस टाइम पे योगी जी ने क्या रखा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा भाई, और दूसरी जगह कोई लब जिहाद नहीं करेगा, उस पर कानून भी है। फिर आप लोग क्यों नहीं करते भाई? जब हमारा कोई हिंदू संगठन पहुँचे, कोई पहुँचे, तो हम गुंडा का टैग देते हैं, अरे ये तो पैसे लेते हैं। तो भाई जिसको भी ये लगता है, तो जहाँ लब जिहाद होता है तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं आते भाई? अच्छे मुसलमान जब कहाँ चले जाते हैं? प्रतापनगर में 300 मकान चलेगा भाई, कहाँ गए अच्छे मुसलमान? उन मुसलमानों ने तो भाई खरीदे हैं। आप लोग भगत सिंह की फांसी रुकवाने वाले जो मुसलमान थे, आप क्यों नहीं बनते? ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला थी वो भी मुसलमान थी भाई, ठीक है भाई। जो मिसाल बनाई थी वो भी भाई थी मुसलमान, जो मिसाल बनाई थी। तो उनको तुम टाइटल क्यों नहीं मानते अपना? थूक जिहाद लब जिहाद तुम ही तो करते हो भाई, फिर गलत कहते हो कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, हम नहीं करते भाई। जो हमारी गौ माता के काटेगा भाई, हम उसका इलाज करेंगे भाई। मुकदमा समझो या कोई भी सिस्टम समझो, गुंडा समझो भाई, हम तो करने के लिए तैयार हैं। आपने बात कही गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने से देश का क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा भाई, गौ बचेगी तो देश बचेगा, सीधी बात, धर्म भी बचेगा। क्योंकि गौ माता का महत्व ये है भाई, आज माँ दूध नहीं देगी ना तो भाई, तो उस माँ को कोई बच्चा हो, आपने वीडियो देखोगी बतेरी, कोई छोटे छोटे बच्चे नाले में डले हुए मिल रहे हैं, रोडों पर डले मिल रहे हैं, कूड़े में डले मिल रहे हैं भाई। तो अगर किसी की माँ का दूध नहीं लगता तो तुम गौ माता का दूध माँ के समान होता है, वो दूध पी सकता है बच्चों, जिंदा रह सकता है भाई। तो क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने ठोक के दूध पिया किसान के बेटे ने, और भाई सबसे गांव वाले ने दूध पिया भाई। ये तो बड़े बड़े सिटी वाले, बड़े बड़े मॉल वाले, इनने पिया थैली का दूध। तो ये थैली वाली बातें करेंगे, हमने थैली दूध नहीं पिया, हमने शुद्ध
देसी दूध पिया और देसी घी खाया है, तो हम गांव वाली बात करेंगे, ठेग वाली कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हम अपने गर्व करते हैं भाई कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हमारी गौ माता है भाई, और सबसे बड़ी प्रभु राम जी वाले हमें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई को गलत लगता है तो उसे लगने दे, पर जो सड़ेआम सामने अगर बदतमीजी करे गौ माता के लिए या कोई भी बहन बेटी लफ्ज़ जात में काम करेगा तो हम खड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती भाई। अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता है तो क्या उसके बाद उनके जो हालात हैं वो सुधर पाएंगे? बहुत अच्छे वो जो कूड़ा खाती नजर आती है, हमें गाय सड़कों पे कूड़ा खाती नजर आती हैं, सड़कों पर पड़ी हुई नजर आती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उठाने नहीं आता है, क्या वो हालात सुधर पाएंगे फिर ऐसा नहीं होगा ना गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के बाद? पहली बात से तो फिर मैं बता दूँ ना, जैसे मोर राष्ट्रपति है, पक्षी भी राष्ट्रपति है, गौ माता राष्ट्रपति हो जाएगी तो उसको कोई मार सकता है क्या? कोई मोर को मार के देख ले एक बार, कोई मोर को मार के पता लग जाए ना भाई, पता लग जाएगा ना, कोई मोर को मार के देख ले। तो ऐसी गौ माता कौन फिर हाथ लगाएगा भाई? अच्छे अच्छे हिंदू भी सेवा करेंगे भाई हर जगह। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ भाई, जहाँ तक आवाज़ है, हर सरकार को, जहाँ के CM MLA हो जिसको तुम जिताते हो भाई, अपने गली मोहल्ले के साफ कह दो भाई, अगर ये काम पहले गौ माता के लिए होगा, कहोगा जिंदगी भर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ही पता भाई, सब चीज़ तुम्हें टाइट करना। अगर धर्म के लिए भी काम करना तो जो MLA बनाओ, जिसे सभासद बनाओ या MP बनाओ या कोई बनाओ, उसके आसपास बोल दो भाई गौ माता की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, दोनों सारे समाज को एक मानोगे तो तुम्हें हम साथ खड़े हैं। अगर नहीं लगता तो हम तुम्हें बना भी सकते हो, डाल भी सकते हो, दोनों काम करेंगे भाई।